राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। दुर्गा पूजन का विसर्जन, चैत्र नवरात्र में कलश स्थापना और चौकी का विसर्जन किस दिन करना शुभ होगा, क्या मुहूर्त रहेगा और किस विधि से हमें कलश और चौकी का विसर्जन करना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक जिस तरह से शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना होती है, माँ दुर्गा की चौकी की स्थापना होती है, अखंड ज्योत जलती है, जौ बोए जाते हैं जिनको जयंती कहते हैं, वो शुभ मुहूर्त में होते हैं। उसी तरह से कलश का विसर्जन, चौकी का विसर्जन भी शुभ मुहूर्त में होना चाहिए। तो बहुत संशय की स्थिति बनी हुई है कि ये विसर्जन कब होगा। देखिए बंधुओं, 27 मार्च को दसवीं तिथि 10:07 से शुरू हो रही है और दसवीं तिथि का समापन 28 मार्च को सुबह 8:48 पर होगा। तो इस साल कलश और चौकी का विसर्जन आप दसवीं तिथि यानी कि 10:07 27 मार्च को सूर्यास्त के पहले कर सकते हैं, लगभग 3-4 बजे तक, और 28 मार्च को सुबह 8:48 तक विसर्जन करना होगा, क्योंकि उसके बाद एकादशी तिथि हो जाएगी शुरू, और एकादशी तिथि में विसर्जन शुभ नहीं माना जाता। इसलिए 28 मार्च को सुबह 8:48 तक कलश विसर्जन कर लेना चाहिए। अब कलश विसर्जन और चौकी का विसर्जन किस तरह से करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। देखिए, जब आप कलश का विसर्जन, चौकी का विसर्जन कर रहे हैं तो अपने आप को गंगा जल के छींटे लगा करके, गंगा जल का आचमन करके शुद्ध कर लें। उसके बाद कलश और चौकी का विसर्जन करें। सबसे पहले कलश और माँ दुर्गा को जो चौकी पर स्थापित हैं उनको प्रणाम करें, अखंड ज्योत को प्रणाम करें। पूजा में हुई गलतियों के लिए माँ दुर्गा से क्षमा याचना करें। सबसे पहले हमें कलश के ऊपर से नारियल हटाना चाहिए। जो कलश का जल है उसको परिजनों के साथ पूरे परिवार में छिड़कना चाहिए, और जो जल बचता है उसको किसी पवित्र वृक्ष के नीचे चढ़ाना चाहिए। कलश यदि मिट्टी का है तो उसे विसर्जित कर सकते हैं, और धातु का है तो साफ करके पुनः प्रयोग में ले सकते हैं। आपने जो अखंड ज्योत जलाई है और वो विसर्जन के समय तक जल रही है, तो उसको भूल कर भी फूंक मार करके नहीं बुझाना चाहिए। इस अखंड ज्योत को आप एक तरफ रख दीजिए मंदिर के, और उसको तब तक जलने दीजिए जब तक उसकी बाती पूरी नहीं हो जाती। फूंक मार करके इस ज्योति को नहीं बुझाना चाहिए। कलश के पास जो आपने जौ बोए थे उनको शास्त्रों में जयंती कहा जाता है। इन अंकुरित जौ को आप ले लें और अपने इष्ट देव के चरणों में अर्पित करें, गुरुदेव के चरणों में अर्पित करें, कुल आचार्य को दें। इसके साथ ही इन अंकुरित जौ को अपने घर की तिजोरी में रखें। इससे धन वृद्धि होती है, सुख शांति आती है। अंकुरित जौ को अपने परिजनों को भी उनकी शुभ कामनाओं के लिए, उनके जीवन की खुशियों के लिए एक दूसरे को देना चाहिए। चौकी का विसर्जन करने से पहले माँ दुर्गा जी का ध्यान करते हुए एक विशेष मंत्र शास्त्रों में है, इस मंत्र को बोलना चाहिए। मंत्र क्या है? गच्छ गच्छ सुरेश्रेष्ठ स्वस्थानम परमेश्वरी पूजाराधन काले च पुनरागमनाय च। इस मंत्र को बोल करके हमें माँ दुर्गा को चौकी का विसर्जन करना चाहिए। माँ दुर्गा से सुख शांति और आरोग्यता की प्रार्थना करनी चाहिए। यदि माँ दुर्गा की मिट्टी से बनी हुई नई मूर्ति आपने स्थापित की है तो उसको जल में विसर्जित करें। किसी गंगा यमुना में विसर्जित नहीं करना। घर में ही एक शुद्ध पात्र में जल भरें और उसमें उसको डुबो करके रख दें। धीरे धीरे मिट्टी गल जाएगी। उस मिट्टी का प्रयोग आप पौधों में कर सकते हैं।
यदि आपने छाया चित्र रखा है तो उसे पूजा घर में स्थापित करें। चौकी पर जो 9 दिन की पूजा की सामग्री में से कुछ पीले या लाल सामग्री में से कुछ चीज़ें पीले या लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें, जिससे धन वृद्धि होती है। उसके बाद चौकी पर चढ़ाई हुई पूजा की सामग्री को किसी शांत स्थान पर गड्ढे में भू समाधि दें। पवित्र जलों पर प्रवाहित करने से, उनको गंदा करने से आपको अपराध लगेगा। बहुत सारे लोग पूजा की सामग्री को लेकर के जाते हैं, गंगा, यमुना या पवित्र सरोवरों में जाकर के डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे आपको जल देवता का श्राप लगेगा, गंगा और यमुना जी का श्राप लगेगा। इसलिए ये अपराध करने से बचना चाहिए। पूजा की जो भी सामग्री बचती है उसको किसी शांत स्थान पर गड्ढा खोद करके उसमें दबा देना चाहिए। इसे भू समाधि बोलते हैं। तो बंधुओं, इस विधि के अनुसार हमें माँ दुर्गा के 9 दिन की चौकी का विसर्जन, कलश का विसर्जन करना चाहिए। यदि आप इस विधि से कलश विसर्जन करते हैं, चौकी का विसर्जन करते हैं, तो माँ दुर्गा की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसके साथ ही घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख शांति समृद्धि आएगी, आरोग्यता बनी रहेगी। तो जितना महत्वपूर्ण कलश स्थापना है उतना ही महत्वपूर्ण कलश का विसर्जन, चौकी का विसर्जन भी है। इसलिए शास्त्र विधि से ही हमें चौकी का विसर्जन करना चाहिए, तभी हमें 9 दिन की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। राधे राधे। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।